हम अपने 84 जन्म में से यह जान गए कि हम पहले ब्राह्मण हैं, और वो तो सभी ब्राह्मण हैं। हम ये भी तो जान गए कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। ये कोई जानना हुआ? वो तो सभी जान गए, ब्राह्मण यहाँ जो बैठे क्या है, हम आत्मा है, ये कोई जानना नहीं हुआ। स्पेशल हम जान जाएं कि स्पेशल हम आत्मा कौन है, जो कोई दूसरा नहीं है। जो हमारी आत्मा का पार्ट है वो इनमें से किसी दूसरे का नहीं है, वो जान जाएं। तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि हम अपनी आत्मा के मुख्य पार्ट को जान जाएं? कौन सा पुरुषार्थ करें? अपन को आत्मा समझ, आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। जो ज्यादा याद करेंगे उनको पहले पता पड़ेगा, जो कम याद करेंगे उनको बाद में पता पड़ेगा। किसी लौकिक परिवार में 3 सदस्य हैं जो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन प्रतिदिन नियमित क्लास एक आत्मा ही करती है। 3 में से उस आत्मा को जो नियमित क्लास करती है, यहाँ महासंगठन में क्लास करने की सूचना दी जाती है, तो अन्य 2 को भी पता चल जाता है। तो इसमें जो पहला सूचना देने वाला है उसका क्या पाप बन जाता है? कोई पाप बनता है कि नहीं बनता है? हैं? हैं? इनका मतलब ये है कि कोई लौकिक परिवार में से 3 ज्ञान में चले, 3 ने भट्ठी की, कुछ दिन क्लास भी किया, फिर 1 तो रेगुलर रहा और 2 ने क्लास छोड़ दिया। 2-4 महीने से क्लास में आते भी नहीं है। तो पहले को जब सूचना मिली कि महासंगठन होने वाला है, तो पहले ने जाकर के अपने लौकिक परिवार वालों को बता दिया, जो ज्ञान में टूट चुके थे या 2-4 महीने से नहीं आ रहे, तो उसका पाप बनता है कि नहीं बनता है? हैं? क्यों बनता है? हाँ, बाबा की नाफरमानी की। बाबा का नियम है कि जो 2-4 महीने क्लास में नहीं आते या बाबा से संपर्क ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है ब्राह्मण परिवार से, तो बाबा समझते हैं बच्चा मर गया। और जो मर गया वो रावण संप्रदाय बन गया, भूत प्रेत बन गया, या ब्राह्मण संप्रदाय है? भूत प्रेत बन गया। अब भूत प्रेतों को निमंत्रण दे दिया कि महासंगठन हो रहा है, तुम भी आ जाओ। कैसे तरीका बताया कि नहीं? भूत प्रेत तब जिंदा होते हैं जब सूक्ष्म शरीर का त्याग करें और नए बाप के घर में जाके फिर से जन्म लें, 9 महीने की भट्ठी में पकें, तभी तो बच्चे बनेंगे। ये ऐसे ही बन जाएंगे? हैं? इसका मतलब 2-4 यहाँ ले आए हो नहीं लाए? अच्छा, ये तो पूरी कथा लिख दी, जेल धरो अपनी धर्मशाला। छोटा सा प्रश्न बनाओ। और है संगम युगी नारायण है, तो उन्हीं को संगम युगी श्री कृष्ण कहेंगे। संगम युगी नारायण जब राजगद्दी मिल जाए, विश्व की बादशाही मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर मिल जाए, पूरी राजधानी मिल जाए, राजधानी पूरी स्थापन हो जाए, 108 आत्माएं,
तैयार हो जाएं संगठित में, उनका जो राज्य अधिकारी वर्ग है वो सारा तैयार हो जाए, तब कहेंगे विश्व के मालिक नारायण, और उससे पहले संगमयुगी कृष्ण। तो बाबा इसे शास्त्र कहते, जो शास्त्रों में जो भी गायन है वो संगम युग का है। तो जो शास्त्रों में हम कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण को डाल दिया, शास्त्रों में कहाँ कहते हैं? नहीं हम पर शास्त्रों में तो ये कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है ही। तो बाबा वो तो उसमें संगम युगी श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा गया, कहलाएगा वो संगम युगी श्री कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान तो शिव बाबा है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। बाबा जो कहा गया है कि जो भक्ति मार्ग में कह दिया कि मतलब जो शूटिंग तो यहाँ से हुई संगम युग से, कि श्री कृष्ण संगम युग जो श्री कृष्ण है, शंकर और श्री कृष्ण अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा है? अलग अलग आत्माएं। शंकर है शरीरधारी, और उस शरीरधारी में प्रवेश करने वाली है कृष्ण की सोल। नहीं समझ में आया? कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, माने ब्रह्मा की सोल, और नारायण वाली सोल का तो अपना शरीर है। तो दोनों अलग अलग आत्माएं हैं। जो प्रवेश करने वाली आत्मा दूसरी है कृष्ण की आत्मा, शिव के अलावा, वो गीता ज्ञान सुनने वाली है या सुनाने वाली है? वो तो सुनने वाली है। और उनको थोड़ी ना संगम युगी श्री कृष्ण कहा गया। जो नारायण वाली आत्मा पहले तो शरीरधारी तो एक ही है कि दो हैं? एक ही है। तो एक को उसको चाहे संगम युगी कृष्ण कह दो, चाहे संपन्न बनने पर उसको संगम युगी नारायण कह दो। सतयुगी कृष्ण तो नहीं कहेंगे। नहीं, सतयुगी कृष्ण तो नहीं है बाबा, संगम युगी कृष्ण है। हाँ जी। लोग सब बाबा ये कह रहे थे। तो गीता का जो साकार भगवान है वो कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है बाबा, वो तो पता चल गया कि हाँ शिव शंकर भोलेनाथ है। शंकर है जो निराकारी स्टेज में रहता है। कृष्ण की आत्मा तो साकारी स्टेज में रहती है। साकार में रहती है तो साकार में गोपियों के साथ संबंध है। निराकारी स्टेज में संबंध कहाँ बनता है? बनता है? नहीं बनता है। और हैं? हाँ? हैं? 5 दिन होते हैं। क्यों? आप एक दिन जाते हैं, निश्चय पत्र लिखवाते हैं, वो दिन नहीं गिनेंगे? उस दिन भट्टी नहीं शुरू होती। 7 दिन हो गए। एक दिन आना, एक दिन जाना। जिस दिन जाना करेंगे उस दिन आपस में ज्ञान की बातें करते हैं या दुनियावी बातें करते जाते हैं? हाँ, वो भी ऐड होगा। ये तो मनसा की बात है ना। हमारी जो बेहद की भट्टी है कि कोई स्कूल है, और जब आते हैं लौट के तो भी बुद्धि में वही ज्ञान की बातें चलती है। इसलिए 9 दिन हो गए। और एक आदमी सोने के पात्र नहीं। हाँ, सोने का पात्र माने पात्र है बुद्धि, और सोना माने सच्चाई। जो बुद्धि रूपी आत्मा सच्चाई से भरी पूरी है, उसी में शेरनी अर्थात ब्रह्मा का दूध टिकेगा। ब्रह्मा को शेर के रूप में त्रिमूर्ति में दिखाते हैं ना, 3 शेर दिखाते हैं। उनमें ब्रह्मा शेरनी है या शेर है? शेरनी है। उसके मुख से निकला हुआ जो दूध है वो किस में टिकेगा? पवित्र बुद्धि में टिकेगा, सच्चा पोता मिल देने वाले में टिकेगा, या झूठा पोता मिल देने वाले में टिकेगा? है सच्चा पोता मिल जिन्होंने दिया होगा, जितना सच्चा पोता मिल दिया होगा उतना वो ज्ञान बुद्धि में टिकेगा। 1% भी अगर झूठा दिया होगा तो वो 1% ज्ञान जरूर उड़ जाएगा बुद्धि में से। वो सच्चा ज्ञान नहीं होगा, अब फिर झूठा ज्ञान सुनाएगा। सोने का पात्र माना सोने में
साकार शेरनी जो होती है, स्थूल जानवर शेरनी, उसका दूध टिकता है, इतना गर्म होता है, और मिट्टी के पात्र में उसे रख दो तो फोड़ के निकल जाता है। वो हद की बात है, और ये बेहद की बात। हाँ, लास्ट में बनता होगा जब सब हार जाएं, सब थक जाएं, तब लास्ट में सारी दुनिया का विनाश कैसे होगा? व्यभिचार से विनाश होता है या व्यभिचार से विनाश होता है? हैं? व्यभिचार से विनाश होता है। तो सबसे ज्यादा व्यभिचारी और अव्यभिचारी कौन बनता है? एक ही आत्मा है जो व्यभिचारी दुनिया का भी बीज है और अव्यभिचारी दुनिया का भी बीज है। वो सबका बाप है, वो रावण का भी बाप है। और दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो रावण की बात राम के ऊपर लागू होगी या नहीं? वो भी लागू होगी। वो तो है ही दुनिया का बीज। षष्ठी रूपी वृक्ष के 500-700 करोड़ पत्तों में से एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जो उस बीज में समाया हुआ न हो। इसलिए भक्ति मार्ग की गीता में भी लिखा हुआ, न हम तेषु ते मये, मैं उनमें व्याप्त नहीं हूं, लेकिन वो पत्ते मेरे अंदर हैं। वो मेरे अंदर ना होते तो फिर वो निकलते कहां से? हाँ जी, क्लास हो पाए न संगठन हो पाए, निकल नहीं देती है। मैं क्लास हो पाती है, उन्हें संगठन में जा नहीं पाती, संगठन में जाने नहीं देते। हाँ, क्लास हो पाती है, तो आप हमारा क्या तो निरंतर याद की धूनी रमा दो। मिल सकते कि नहीं? ओहो, कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन याद में स्थिर हो जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सब कुछ मिलेगा। तो कुछ मत करो, नहीं जाने देते कह लो हम नहीं जाएंगे। क्या करना शुरू कर दो? मन के मौन से नई रंगत निकालना शुरू कर दो। मन को तो नहीं रोक पाएगा कोई, तन को रोक लेंगे, धन नहीं देंगे, संबंधियों का सहयोग नहीं देंगे, मन को रोक पाएंगे? तो सोई करो। सुदर्शन चक्रधारी बनना माना मतलब आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट को जानना। जैसे मान लीजिए आज सुदर्शन चक्रधारी बना कितनी बार है? जैसे माना मतलब पोता में लगा है सुदर्शन चक्रधारी, याद चार्ट है सुदर्शन चक्रधारी बना कितनी बार, इसे लिखना है सुदर्शन चक्रधारी बना कितनी बार दिन भर में। तो ऐसे मान लीजिए आज तो सिर्फ आत्मा बनने की प्रैक्टिस हो पा रही है, अभी तो आत्मा की 84 पार्टों के जन्मों के पार्ट को जान नहीं पा रहे हैं। न जानकारी हो उससे क्या मतलब? जानकारी नहीं है तो क्या हम बिंदु आत्मा को याद नहीं कर सकते? हाँ, तो करो। जितना जितना बिंदु सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे उतना उतना विस्तार अपने आप हो जाएगा। आप 1 घंटे लगातार बीज रूप स्टेज में अगर टिक गए तो समझ लो कि जितने भी 24वां हिस्सा उसका आप विस्तार में जरूर चले जाएंगे। 8 घंटा बीज रूप स्टेज में टिक गए तो 1/3 जन्मों की जानकारी आपको जरूर हो जाएगी। जितना सूक्ष्म बनेंगे उतना विस्तार स्वतः हो जाएगा। विस्तार में जाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सार में टिकने में मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या करना है? हैं? सार में टिकना है।
हैं? संगीत के साथ लेना थोड़ा सावधान हो जाता है, बगैर संगीत की निराधार हो जाता है आवाज में। हाँ, लाल लाइट जलाओ, संगीत जलाओ, क्षमा क्षम करो, थोड़ा आधार से चलो, निराधार न बनो। आत्मा निराधार है कि आधार लेकर चलती है? निराधार है तो निराधार आत्मा बनो, तभी उद्धार होगा। ये संगीत बजाते रहे और सामने विनाश हो गया, जमीन हिलने लगी, तो तुम्हें संगीत याद आएगा? संगीत तुम्हारी आत्मा सुनेगी? वो टाइम भूल गया। बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है। अब जब विनाश सामने खड़ा है, हम एक तरफ बोल रहे हैं लोगों को विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ हम ढोल मजीरा बजा रहे हैं, तो लोग मानेंगे कि विनाश हो रहा है कि नहीं होने वाला है? मानेंगे? फिर झूठ बोलेंगे, कहेंगे ये झूठ बोलते हैं। तो अंदर एक और बाहर एक, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अंदर से एक और बाहर से दूसरा, ये तो फिर झूठे हो गए। ये बेसिक नॉलेज में था कि झांझ मृदंग बजीरा बजा रहे थे, डांस करते थे, गीत गाते थे, गीत सुनाते थे, गीत बनाते थे। अब तो इन बातों से एडवांस में परे हो जाना है। कोई आधार नहीं, याद के लिए किसी आधार की दरकार नहीं। आत्मा से रमा दुखी हो रहे आपने से, आत्मा से बाबा को याद करो बोल रहे ना। हाँ, 2 महीने नहीं आती तो बाबा बोलते हैं क्लास में 2 महीने क्लास में नहीं आती है, बाबा को कोई पत्र भी नहीं लिखा है, ईमेल भी नहीं डाला है, बाबा से फोन से बात भी नहीं हुई है, तो बाबा क्या समझेंगे? बाबा ने मुरली में क्या बोला? बंधन में है, अपने कर्मों से बंधन में है कि बाबा के कर्मों से बंधन में है? तो उनका कर्म बंधनों को सही करो, उसका तरीका यही बताया, दोबारा भट्टी करो और माफीनामा मांगो। कि अब हम ऐसी गलती किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम टीचर का डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। बंधन किसको होता है? बकरी और मेढ़ों को बंधन होता है या शेर शेरनियों को बंधन होता है? बकरी को बंधन होता है। मैं आया और मेरा आया और बंधन आया। मेरा कुछ है ही नहीं। मैं क्या हूं? ना चीज हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई अहंकार ही नहीं है, तो कौन बांधेगा? और ओम शांति।
हाँ जी। और गीता में कहा है कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने अपने शिष्य इक्ष्वाकु को दिया। तो बाबा ये तीन कौन कौन है? मनु तो राम वाली आत्मा है, मनु तो राम वाली आत्मा है, बाकी इक्ष्वाकु और विवस्वान कौन है? शास्त्रों में जो बातें आई हैं वो भूसा है या सार है? तो शास्त्रों की बातें अगर उठाते रहेंगे तो भूसे में मिल जाएंगे और जानवर खा जाएंगे। इसलिए जो सार की बातें हैं वो शास्त्रों से मैं उठाकर तुम्हें बताता हूँ। शास्त्र में सारा भूसा है, मैं जो बताता हूं सो सुनो। तो इतना तक ठीक है कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता है, उसके रथ में कितने घोड़े हैं? नहीं, 7 घोड़े हैं। तो पता लगता है कि अष्टदेव हैं, उनमें एक ईश्वर का रूप है जो ईशान कोण में दिखाया जाता है, बाकी 7 दिशाओं में 7 घोड़े दिखाए गए हैं। टोटल मिला के अष्टदेव हैं। वो ज्ञान सूर्य है, वो उसके बच्चे हैं। ज्ञान सूर्य का भी अपना रथ है। तो जिसको रथ है वो भगवान है, या जिसको अपना रथ नहीं है वो भगवान है? भगवान कौन है? जिसको अपना रथ नहीं है वो ही भगवान है, वो ही अभुक्त है। जिसको रथ है वो सब स्वार्थी है, वो भगवान नहीं हो सकते। सदैव इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकते। हाँ, भगवान बाप आते हैं तो अल्पकाल के लिए नंबरवार इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं। और बाबा अगर कोई 4-5 महीने तक क्लास में नहीं आता है, हाँ, तो उसको बाबा की क्लास में बुलाना चाहिए। तो मर गया। बाबा तो कहते 2 महीने तक चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो भी बाबा समझते हैं मर गया, और तो क्लास में ही नहीं आया। क्लास में नहीं आते हैं, गीता पाठशाला में भी नहीं जाते हैं, तो उनको दोबारा भक्ति करनी पड़ेगी। कोई मर जाते हैं तो जब तक दूसरे घर में जाकर बाप के यहाँ जन्म न लेवे तो जिंदा कहे जाएंगे। तो गर्भ में पकना पड़े कि नहीं पकना पड़े? वो 9 महीने पकते हैं। यहाँ 9 दिन की बात है, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 7 दिन पकना, तभी तो बच्चा बन के पैदा होंगे। बाप के घर में जाके जन्म न ले और बच्चा बन जाएंगे मरे हुए। तो बाबा जो मुरली में बात बोली जाती है, अगर नहीं उसका पालन हो रहा है और
कोई इशारा देना चाहे तो देना चाहिए या नहीं? पहले तो ये देखो मरा हुआ है या जिंदा है। जैसे बाबा कहते हैं, इशारा देना है तो मुर्दा इशारा समझेगा या जीवित आदमी इशारा समझेगा? बाबा जैसे कहते हैं ना, इशारे से जो समझे वो देवता, तो देवता बनने वाला है। कहने से समझे वो मनुष्य, हाँ। जो कहने से भी ना समझे वो असुर। हाँ, तो अगर इशारे से बात समझ में नहीं आ रही है और कहा जा रहा है तो भी नहीं माने तो पहले जो कहने वाला है बताने वाला है वो अपने को देखे कि मैं सब बातें इशारे की बाबा की समझता हूँ। अगर बताने वाला खुद ही नहीं समझता है इशारों को तो पहले तो कौन हुआ खुद? रेगुलर क्लास की बात है। कोई भी बात हो, रेगुलर और पंक्चुअल। रेगुलर माने रोज क्लास करना और पंक्चुअल माने रोज टाइम से आना और क्लास पूरा होने के बाद टाइम से जाना, वो पंक्चुअल। तो सारे जीवन में रेगुलर और पंक्चुअल कोई है? 8 दिन में डांस। जबकि बाबा ने कहा 106 डिग्री बुखार हो तो भी क्लास जरूर अटेंड करना है। तो पूछने वाला या बताने वाला पहले खुद अपने ऊपर देखे कि मैं ऐसा बना हूँ, बाबा की मुरली के प्रति मेरा ऐसा और इतना प्यार है। अब संडे की क्लास तो रेगुलर है। अच्छा, तो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है? अभी तो 2-3 महीने से रोज भी क्लास हो रही है। दूर है ना गीता पाठशाला। बहाने कुछ भी बना लो। घर में तो करते हैं, घर में तो रोज होती है। आजकल दुनिया में दूर और नजदीक कुछ रह गया क्या? जेब में पैसे हैं तो कुछ भी दूर नहीं। पैसे खर्च किए और दुनिया के दूसरे कोने पे जाके बैठ जाओ। सुबह को जाओ और शाम को लौटाओ। तो क्या दूर है और क्या नजदीक है? हाँ, बगल में जो पैसे दबे हुए हैं खर्च नहीं करना चाहते। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। 2-2 बसें बदल के रोज जाते हैं। और बाबा सबकी बात एक जैसी नहीं होती। कोई पढ़ाई कर रहा है, हरी बीमारी है, किसी के माता पिता बीमार है, किसी को बीमारी आ गई, तो उसको तो मिस हो जाएगा। उसके लिए तो थोड़ा मिस हो जाएगा ना, फिर वो परिस्थितियाँ हटेंगी, फिर वो आने लगेगा। ऐसा तो होना है। मान लो वो घर में क्लास करता हो, गीता पाठशाला नहीं आ पाया है और वो घर में क्लास करता हो 2-4 महीने, 2 महीने या 1 महीना, लेकिन बाबा ने तो बोल दिया ना, कोई 2 महीने क्लास में नहीं आते हैं तो बाबा समझते हैं नहीं, पर वो संगठन की क्लास तो करते हैं। तो 2 महीने का नाम क्यों लिया फिर? अगर संगठन क्लास करते हैं तो संगठन तो 7 दिन में एक बार होता ही है, फिर 2 महीने मतलब बोलो ना। 2 महीने की बात तो खत्म हो गई। और जैसा भी एग्जाम के दिन में पढ़ाई कर रहा है। अरे पढ़ाई कौन सी कर रहा है? डागली या गडली? आत्मा की पढ़ाई पढ़ रहा है या देह की पढ़ाई पढ़ रहा है? देह है 1 जन्म के लिए और आत्मा है 84 के चक्कर के लिए। यह है जन्म जन्मांतर की पढ़ाई। जब तक आत्मा रहेगी, पार्ट बजाएगी, ये पढ़ाई अपना काम करती रहेगी।
गीता पाठशाला क्लास ही नहीं पाती हैं? क्या हुआ? मानसरोवर की गीता पाठशाला, मानसरोवर की गीता पाठशाला में क्या नहीं हुआ? टीचर्स कहाँ चले गए हैं? हाँ, तो ठीक है, जहाँ गीता पाठशाला है वहाँ जाओ। ये भी स्टूडेंट्स का कर्म भोग। हाँ, कम से कम उनसे तो अच्छे हैं जहाँ मीलों तक कोई गीता पाठशाला है ही नहीं। और बाबा गीता पाठशाला खुली हुई है, भाई बहन चल रहे थे और कोई भाई मुरली नहीं, क्लास में नहीं बैठता, मुरली नहीं सुनता, तो उनके फिर संगठन क्लास रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्लास मतलब गीता पाठशाला खुली हुई है और भाई नहीं सुनते, गीता पाठशाला का भाई नहीं सुनता है ना वो संगठन क्लास में आता है, तो वहाँ फिर क्लास रखी। कोई स्कूल होता है, कोई पाठशाला होती है, यूनिवर्सिटी होती है, सब स्टूडेंट एक जैसे होते हैं क्या? है? अरे कोई अधकचरा स्टूडेंट है, समझा जाता है इस साल फेल हो जाएगा, अगली साल पास हो जाएगा। सब तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना। बाबा ने तो बता दिया, जितनी पढ़ाई पढ़ेगा उतना पद पाएगा। ईश्वरीय ज्ञान के हिसाब से शुक्राचार्य कौन है? अच्छा, भक्ति मार्ग के हिसाब से शुक्राचार्य किसका गुरु है? असुरों का गुरु है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देवता धर्म की आत्माएं भी हैं और आसुरी धर्म में भी कन्वर्ट होने वाले हैं कि सब एक जैसे हैं? तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी असुर भी बैठे हुए हैं और देवताएं भी बैठे हुए हैं। जो आसुरी वर्णों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनको भी जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? हैं? उनको रचने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे रचयिता? तो एडवांस पार्टी की शुरुआत कब हुई? जब से बाप आए तब से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया सन 76 में। तो सन 76 में बाप से ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि से 4 बीज पैदा हुए। पहले सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये चारों 4 धर्म के बीज हैं, जो 4 मुख्य धर्म हैं, जिनमें 2 हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश, एक ही हो गए। दोनों का बीज एक है। और 3 है इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। इन तीनों के बीज 3 हैं। सनत कुमार है सनातन धर्म का बीज,
वो सब उनसे जो पैदा होते हैं वो सब हुए देवताएं। देवताओं का बीज कहो, बाप कहो, गुरु कहो, वो हो गया सारे वृक्ष का पति, वृक्षपति, बृहस्पति। और उसके बाद कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। बौद्ध और क्रिश्चियंस का भी मुखिया है, पहले है। तो उन तीनों का जो बीज है वही शुक्राचार्य है। इसका नाम क्या रखा? शुक्र आचार्य। शुक्र किसे कहा जाता है? शुक्राणु किसे कहा जाता है? देवताओं की पैदाइश शुक्राणु से होती है या दृष्टि के फोर्स से होती है? और शुक्राणु से किसकी पैदाइश होती है? मनुष्यों की या राक्षसों की? तो वो शुक्राचार्य है, जहां से शुक्राणु की सृष्टि पैदा होती है। द्वापर युग के आदि से ही ये शुक्राणु की सृष्टि पैदा हुई। सब विधर्मियों का बीज है। और रामायण में उनको 4 भाई बोल दिया है। राम देवता धर्म का बीज, लक्ष्मण बौद्ध धर्म का बीज, भरत इस्लाम धर्म का बीज, और शत्रुघ्न क्रिश्चियन धर्म का बीज। तो जो इस्लाम धर्म का बीज है भरत, वही शुक्राचार्य है। और बाबा कहते जो अभी बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो वो नरक की दुनिया में शरीर छोड़ नरक की द्वापर कलयुग की दुनिया में ही जन्म लेंगे, क्योंकि बीड़ी सिगरेट ही नहीं छोड़ पाते हैं तो विकारों को क्या छोड़ेंगे। और जो विकारों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे वो सत्युग त्रेता में देवता नहीं बनेंगे। लेकिन बाबा ये भी तो कहा है कि जो एक बार मेरे सन्मुख 2 शब्द सुनेगा वो स्वर्ग में जरूर आवेगा। आप बताओ, बीड़ी पीने वाले स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आ जाएंगे। वो सन्मुख हुए, बात नहीं मानी, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उनको सन्मुख कहा जाता है कि विमुख कहा जाता है? तो विमुख है शुरुआत से लेकर के। जो कान से सुन तो ले, कान हिला के मान भी ले, बात सही है। और फिर प्रैक्टिकल जीवन में माने नहीं, प्रैक्टिकल धारणा करने से इनकार कर दे, तो वो ज्यादा खतरनाक है कि सामने तो ऐसे ऐसे कर दिया, हाँ ठीक है सही है। कोई चोर है और चोरी स्वीकार, हाँ हमने चोरी की, सही है। तो जो स्वीकार कर लेता है अपनी गलती को, उसको छोड़ दिया जाता है। और वो छोड़ जाए और चालाकी से छूट तो गया, फिर चोरी करना शुरू कर दिया। तो स्वर्ग में बीड़ी पीने वाला आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो तो धोखा दिया और ज्यादा।
जैसे कोई विकार में जाते रहते हैं और क्लास में आकर बैठते रहते हैं, तो स्वर्ग में आवेंगे? हैं? जब तक ऐसी शूटिंग करते हैं तब तक नहीं आवेंगे। जब उनकी बुद्धि में बैठ जाए, प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करें, सच्चाई से सन्मुख होवे, तो कहेंगे सन्मुख हैं तो प्राप्ति करेंगे। और कोई ने पूछा है 1947 में भारत आजाद हुआ, तो उस समय वो बात चैतन्य भारत पर कैसे लागू होती है? अब सवाल पैदा ये होता है, क्या 1947 में भारत आजाद हुआ? आजाद हुआ कि और ज्यादा भारतवासी परतंत्र हो गए? हैं? दुख बढ़ा या घटा? दुख और ही बढ़ गया। तो ये थोड़ा ही कहेंगे कि भारत आजाद हुआ। न जड़ भारत आजाद हुआ और न चैतन्य भारत आजाद होता है। अपवित्र आत्माओं का कपड़ा बाबा के बच्चे पहनते हैं, तो उससे संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? बताओ। लगता है। अपवित्र हाथों का बना हुआ भोजन रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स खाते हैं। कैंटीन में खाते हैं कि नहीं? बाबा ने उनको खाने के लिए हाँ कहा या मना किया? क्यों? क्योंकि जितने भी महकमे होते हैं उन सब महकमों में ज्यादा पावर कौन से महकमे के पास होती है? हैं? मिलिट्री वालों के हाथ में बहुत पावर होती है। यहाँ भी रूहानी मिलिट्री है। जो शिव बाबा के डायरेक्ट सेवाधारी बच्चे हैं वो रूहानी मिलिट्री है। और मिलिट्री में स्त्री चोला भर्ती किया जाता है या पुरुष चोला भर्ती किया जाता है? पुरुष चोले भर्ती किए जाते हैं। तो भाई हैं और रूहानी मिलिट्री में भर्ती हैं, और उनको बाई चांस अगर ऐसे कपड़े पहनने को मिलते हैं और गर्म पानी से उन्होंने साफ करके उन्होंने पहन भी लिए, क्योंकि बेगरी लाइफ है, बेगर के पास तो अपना कुछ भी होता ही नहीं। तो रूहानी मिलिट्री याद में रह करके उस कपड़े के संग के रंग से जुदा रह सकती है या नहीं रह सकती है? रह सकती है।
कोई आत्मा पहले बहुत विरोधी होती है, इतनी विरोधी होती है कि कोई को मुरली भी नहीं सुनने देती। बाद में वो आत्मा सहयोगी बन जाती है। तो ऐसी आत्मा का क्या होगा? अरे जब जागे तब भोर, जब से जगा तब से उसकी शूटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक लिमिट है। एकदम जब रिजल्ट निकलने जाएगा, रिजल्ट निकल गया, जैसे सन 76 में रिजल्ट निकल गया, किसका? लक्ष्मी नारायण का। फिर कोई कहे कि हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन सकता, बाकी 108 में नंबर आ सकता है। और ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा किसी दूसरी के आत्मा के ऊपर आड़ चलाती है तो दूसरी आत्मा को मजबूर होकर चलना पड़ता है। तो इसमें क्या शूटिंग होती है? बाबा ने क्या बोला इस बारे में? दूसरों पर आर्डर चलाना चाहिए या ब्राह्मण सेवादारी है उनको सेवा करना वाला सेवक अपने को समझना चाहिए? ब्राह्मणों को सदैव अपन को सेवादारी समझना है। अगर ब्राह्मण है तो सेवाधारी हैं। सेवाधारी ब्राह्मणों का बाप भी क्या है? बच्चे क्या कहते हैं बाप? बच्चे आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो अगर बाप के बच्चे ब्राह्मण सेवाधारी हैं तो सेवा करें। जैसे घर में सेवक होता है, दास दासी होते हैं, तो मालिकाना रखने वाले मालिक उसके ऊपर, मालिक और मालिकिन उसको खूब झटकते हैं, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हैं। उनका तो हक है। यहाँ कोई का किसी के ऊपर ऑर्डर चलाने का हक नहीं है। फिर भी अगर ऑर्डर चलाता है तो वो ब्राह्मण है या शूद्र है? फिर तो वो है ही शूद्र। उसकी शूटिंग खराब हो रही है। अगर अच्छी शूटिंग करनी है तो सबको प्यार से चलाना है। हम किसी के ऊपर ऑर्डर चलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा नहीं है। हमने किसी को ज्ञान नहीं दिया है। ज्ञान किसका है? ज्ञान तो शिव बाबा का है। हम कोई को यहाँ आधीन न बनावें। अगर यहाँ आधीन बनावेंगे, ऑर्डर चलावेंगे, तो वहाँ हमको ऑर्डर पर चलना पड़ेगा। हमें उनकी अधीनता में चलना पड़ेगा। और एक तरफ मुरली में बोला है तुम बच्चे पुरुषार्थ से जैसा चाहो वैसा ऊंच पद पा सकते हो, और दूसरी तरफ मुरली में बोला है ड्रामा में जो होगा वो ही होगा। कोई नई बात नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है? अरे जिनको ऊंचा पुरुषार्थ करना होगा उन्होंने कल्प कल्प ऊंचा पुरुषार्थ किया होगा। यही उनका ड्रामा में पिछले ड्रामा में भी था, और अब जो 5000 वर्ष का ड्रामा शुरू हो रहा है उसमें भी ऐसे ही। जिन्होंने नीच पद पाया होगा वो अभी भी नीच पद पावेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसमें क्या नई बात?
क्या पूछ रहे हैं पहले ही तो बताया ही नहीं। और बात भी गलत लिखी है। स्वर्णिम संगम युग में पुरुष से बच्चा और स्त्री से बच्ची पैदा होने की बात बताई। ऐसा कुछ बताया कि पुरुष से बच्चा पैदा होगा और स्त्री से बच्ची पैदा होगी? है ऐसे कुछ होता है? ऐसी तो कोई बात नहीं। पुरुष का वाइब्रेशन स्त्री के वाइब्रेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। हाँ, ये बात तो है कि पुरुष हैं दुर्योधन दुशासन, जोर जबरदस्ती करने वाले। वो कब तक है दुर्योधन दुशासन? जब तक आत्माभिमानी नहीं बने हैं। जब आत्माभिमानी बन जावेंगे तो दुर्योधन दुशासन रहेंगे क्या? नहीं। बाबर के रूप में मुगल धर्म की राजधानी स्थापन करने का पार्ट बाबा का बताया। ये भी बाबा है और वो भी बाबा रहा। तो उस बाबर के सामने राणा सांगा के रूप में हिंदू धर्म भारत की रक्षा करने वाली आत्मा कौन से धर्म की है? ये हिंदू धर्म की है। राणा सांगा ने किससे युद्ध किया? बाबर से युद्ध किया। तो हिंदू धर्म की हुई या मुस्लिम धर्म की हुई? हिंदू धर्म की हुई। लेकिन अंधश्रद्धा वाली आत्मा है या श्रद्धा भावना वाली आत्मा है? राणा सांगा के जमाने में या बाबर के जमाने में या अभी भी जो भी हिंदू धर्म में मान्यताएं चल रही हैं वो अंधश्रद्धा की मान्यताएं हैं या श्रद्धा विश्वास वाली भावनाएं हैं, मान्यताएं हैं? अंधश्रद्धा की मान्यताएं। बाबर अंधश्रद्धा को नहीं मानता था। किसको मानता था? मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। ये मूर्ति पूजा अंधश्रद्धा की बात है तो दोनों ही गलत। किसी के श्रद्धा भावना को तोड़ना वो भी गलत बात है, क्योंकि समझा तो सके नहीं। श्रद्धा विश्वास क्या चीज है तो उसको साबित करना पड़े कि किसके ऊपर श्रद्धा रखनी है, किसके ऊपर विश्वास रखना है। मूर्तियों के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि वो तो जड़ है, वो रास्ता नहीं बताएंगे। तो फिर चैतन्य मूर्ति भी तो बताओ। तो ना हिंदू सच्चे और ना बाबर सच्चा। हाँ, सिर्फ कहेंगे कि हिंदुओं में जो मूर्ति पूजा बुत परिस्थिति की जो गलत धारणा चल रही थी उसका मुगल साम्राज्य ने खंडन किया, बस। और हाँ जी,
ओम शांति। चल ओम शांति।